हुए फल का हम प्रयोग कैसे करें, ये हमारे ऊपर है। एक विद्वान बड़ा था, बहुत विद्वान, पर धन नहीं था। बहुत है ऐसे बहुत प्रबल प्रबल विद्वान, बहुत प्रखर प्रखर विद्वान हमारे भारत की भूमि पर हैं। बहुत प्रबल प्रबल विद्वान भारत की भूमि पर हैं, पर हो सकता है धन का अभाव है, इसलिए आपके सामने कभी आ नहीं पाए। हो सकता है धन का अभाव है, इसलिए आपके सामने कभी प्रस्तुत नहीं हो पाए। विद्वान, एक बहुत विद्वान व्यक्ति था, पर निर्धन था, धन नहीं था। उसने सोचा अब यहाँ पर तो अपना कोई काम काज हो नहीं रहा, पास के गांव में चले जाते। पास के गांव में गए। जिस दिन वो पास के गांव में गया तो वहां एक उत्सव चल रहा था। वो उत्सव ऐसा था कि उस उत्सव में वहां पर 5 वर्ष के लिए राजा बनाया जाता था, और हाथी के गले में, हाथी की सूंड में एक माला दे दी जाती थी। ये हाथी जिसके गले में माला डालेगा वो यहाँ का पास। अब ये उस सभा में जाकर खड़ा हो गया। इसने सोचा उत्सव चल रहा है, लोग नाच रहे, कूद रहे, खड़ा हो गया। आपके यहाँ भी कोई फंक्शन होता है तो आप खड़े हो जाते हो, होते कि नहीं होते खड़ा? चलो देखो सरी क्या बात है। अक्षर माला लेकर निकला और इसी के गले में पहना दी। अब इसके गले में माला आ गई तो लोग कहने लगे तुम हमारे यहाँ के राजा हो, हम तुम्हें राजपाट बता देंगे। बताओ मुझे राजा बना दिया। सुनो हमारे यहाँ का नियम, ये हाथी 5 वर्ष में एक बार बाहर निकलता है। जिसके गले में माला डालता है वो राजा 5 साल के लिए बनता है, उसको राज सत्ता संभालना होती है। तो तुम्हें इस गांव से दूसरे गांव तक 8 किलोमीटर तैर के जाना पड़ेगा, और पूरे पानी में घड़ियाल और मगरमच्छ रहेंगे। उसने सोचा मारे, ये जो एक बार राजा बन जाता है वो दूसरी बार जिंदा ही नहीं रह पाता है, तो तैयारी कर लो, माला तो पड़ गई। उसने कहा काय के राजा बताओ, 5 साल खा लो, इतनी बादाम खाओ, काजू खाओ, किशमिश खाओ, और बाद में मगर अपने को खाए, स्वाद लाके सोचे कितना काजू खाए, मगर को स्वाद आओ, घड़ियाल को स्वाद आओ, मत जाओ, ठीक है। सोचा ऐसे नहीं बनना, हाथी एक ही बार माला डालता, बनना तो पड़ेगा, बनना। अब विद्वान तो था ही, उसने कहा ठीक है, भगवान जो चाहे। शंकर का भगत था, उपासक था, शिव उपासना करता, रोज मंदिर जाता। ऐसे 5 साल का राज्य चलाया, इतना प्रेम से चलाया, इतना प्रेम से चलाया कि 4 वर्ष के बाद तो लोग उसका जय जयकार करने लगे। जय जयकार करने लगे तो मन में आया कि 5वां वर्ष आ रहा है तो लोग रो पड़े, साहब इसको छोड़े कैसे। पर नियम हमारे नगर का कि 5 साल के बाद इसको तो नदी में और मगर इसको खा जाएंगे। दुख इस बात का। रो पड़ा, वो भी रो रहा था। शंकर जी के पास गया, भोलेनाथ, कल आखिरी दिन है, सजा धजा के वापिस हाथी पे ले जाएंगे। हाथी नदी में पटकेगा और फिर हाथी दूसरे को माला पहना देगा, और अपन तो निपट चलेगा, पिनवाव चलेगा। पर भले मेरा जो होगा हो जाएगा, पर हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये नियम चेंज करो। कौन सा? कि ये घड़ियाल और मगर वाली नदी से तुम 8 किलोमीटर तैर कर दूसरे गांव में जाओ, और इस गांव में पांव नहीं रखना। आखिरी दिन सब रो रहे। इसने सबसे हाथ जोड़कर कहा तुम हाथी से कभी आ मत जाना। हाथ जोड़कर निवेदन है, सब रो रहे, सब नैनों से नीर बहा। चल हाथी से नीचे उतरा, मरा नहीं, क्योंकि तत् चतुर था, नदी पे पुल बना दिया था।
उसी पुल पे से चल के पार उतर गया, उसी पुल पे से चलकर अच्छा कर दिया था कि नदी पे पुल बना दिया। गांव जाना है 8 किलोमीटर दूर, तो इस पुल से जाऊंगा, उसी पुल से गया, नदी पार कर ली उसने। चतुर था, जितना चतुर वो था उतनी चतुरता हमें होना चाहिए। हम भी हमारी जिंदगी में फंसना पड़ेगा, नरकों में जाना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा। हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारी पुराण, गरुड़ पुराण कहती है, भागवत पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, शिव पुराण कहती है, जितनी पुराणों की रचना करी गई वेद व्यास जी ने, एक एक पुराण में लिखा कि मरने के बाद इस जीवात्मा को अनेक एक काम अपन भी करें। अभी अपनी सत्ता चल रही है, 5 वर्ष का राज अपना भी चल रहा है। जब तक मनुष्य की देह मिली है, जब तक श्वास चल रही है, आपसे भी निवेदन है कि वहां नरकों भजन कर लेना कि उस पुल पे चढ़कर तुम पार उतर जाओ, गिर ना पाओ। उस पुल की जरूरत हमको है, वो पुल हम बनाए। भगवान के नाम का, स्मरण का, पुण्य का, दान का, सत्कर्म का और नाम जाप का। भगवान का जितना हम दान कर सकते हैं, की कथा श्रवण कर सकते हैं, जितना नाम कीर्तन कर सकते हैं, करें। क्यों? यही हमारा किया गया भजन, यही हमारा किया गया पुण्य, यही हमारा किया गया दान, यही हमारा किया गया शिव महापुराण, यही हमारा करा हुआ भजन कीर्तन हमको पुल पे से चलकर वैकुंठ तक पहुंचा देगा। नरक का तो भानी नहीं होगा। ये घड़ियाल, ये मगर, ये 94 तरह के नरक, ये कुंभी पात नरक जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में कहा, पी जाएगा, खींचा जाएगा, ये सारे घड़ियाल, ये सारे मगर नीचे मिलने वाले हैं, अर्थात जाते समय मिलेंगे। चिंता मत करना, परंतु तुमने जो दान करा, चिंता मत करना तुमने जो कथा सुनी, चिंता मत करना तुमने जो शिव महापुराण की सुनाई, दूसरों को कराई, कहा सुनो, और उसका जो पुल बना भजन का, फिर डरना नहीं। नीचे कितने भी घड़ियाल हो, नीचे कितना भी नरक हो, तुम तो अलमस्त होते हुए भगवान शिव का जाना, फिर तो लोग तुम पे भी फूल बरसाएंगे। कितना चतुर था रे, 5 साल का राज्य भोगा, पानी में गिरना था, पुल बना के निकल गया। तुम्हारे रिश्तेदार भी सोचेंगे, नीचे से चिल्लाएंगे हमको भी चाहिए, तो कह देना पुल तैयार तुम भी कर लो। इसलिए अभी भी मौका है, श्वास छूटे उससे पहले शिव महापुराण की कथा सुन लो, करा लो, कर लो भजन, ये फिर मौका। नहीं तो घड़ियाल तो है। अंतिम बिंदु बड़ा विचित्र है। तुम भजन से, इसलिए पार होने के लिए ये भगवान का नाम